नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने अब तक कक्षा 10वीं जो क्षितिज भाग 2 है उसकी जो किताब है हम उसको पढ़ चुके हैं। और पढ़ने का मतलब ये कि हमने लगभग 3 पद पूरे अच्छे से पढ़ लिए। अब हम चौथा पद पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें चौथे पद में श्री कृष्ण के व्यवहार से संबंधित जो परिवर्तन हुए हैं उसके बारे में गोपियां कहती हैं। उसे हम ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या परिवर्तन आए हैं। इस पे पहले मैंने वीडियो बना रखा है, फिर भी और डिफाइन करके हम और डिटेल में इन वीडियोस को बना रहे हैं ताकि आप अच्छे से इसको पढ़ पाएं और आप एक एक अंक जो भी इन चैप्टर से आने वाले हैं, जो भी इन पाठों से आने वाले हैं, जैसे कि अपठित पद्यांश पठित पद्यांश आता है वो, और साथ में आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन, वो एक भी आपके मिस ना हो। इस तरीके से हम इसको पढ़ रहे हैं। देखिए, अब जो श्री कृष्ण के व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ है उसके बारे में गोपियां क्या कहती हैं वो आपको देखना है। ठीक है, क्या है कि हरि ने राजनीति पढ़ ली है। साफ साफ बोल दिया उन्होंने कि हरि है राजनीति पढ़ी है। भाई पॉलिटिक्स सीख लिया उन्होंने, बिल्कुल कायदे से पॉलिटिक्स जान गए हैं वो। और वो उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि किस तरीके से हम जो हमारी प्रजा है उसको हम गुमराह कर सकते हैं। तरीके वो सारे जान गए हैं। ऐसा गोपियों को लगता है कि हरि ने राजनीति पढ़ ली है और सब कुछ जान चुके हैं वो। ये बात हम समझ गए थे कब? जब उन्होंने मधुकर को भेजा। ठीक है, ये मैंने आपको समरी में बताया था कि उद्धव को ही गोपियों ने मधुकर यानी कि भौरा समझ लिया था। ठीक है ना? और उनके कहते ही सारा समाचार गोपियां पा जाती हैं। फिर उसके बाद गोपियां कहती हैं, एक अति चतुर होते पहले ही। ठीक है, एक तो पहले ही बहुत, अति मतलब बहुत, चतुर मतलब कि बुद्धिमान पहले ही थे। एक तो पहले ही भगवान श्री कृष्ण बहुत चतुर थे। अब तो गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है उन्होंने। अब तो गुरु ग्रंथ मतलब कि मास्टरी कर लिया। अब तो जान गए, और ज्यादा वो जान चुके हैं। ठीक है, और हमने उनकी बढ़ी हुई बुद्धि ऐसे जान दिया जब उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भिजवा दिया। ठीक है, तो बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पठाए, है ना? हम समझ गए कि उनकी बुद्धि ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तभी तो उन्होंने हमारे लिए क्या भिजवा दिया? योग का संदेश भिजवा दिया। फिर उसके बाद गोपियां कहती हैं कि उद्धव, पहले के लोग बहुत अच्छे हुआ करते थे। पहले मतलब कि एंशियंट समय पे लोग बहुत अच्छे होते थे। वो दूसरों के हित के लिए, दूसरों के भले के लिए भागते हुए आते थे। डोलाध्याय का मतलब है भागते हुए आते थे। मतलब कि देखिए, आपने सुना भी होगा कि जब कोई घर में बीमार पड़ता है तो आपके जो रिश्तेदार हैं, जो पुराने रिश्तेदार हैं, वो भाग करके आते हैं। आज का जमाना ऐसा हो गया है कि पड़ोस में ही कुछ हो जाए लोग जाते नहीं है, है ना? तो गोपियां एक उदाहरण देती हैं कि उद्धव, पहले के लोग बहुत अच्छे हुआ करते थे जो दूसरों के हित के लिए दौड़ते चले आते थे। ठीक है, उसके बाद गोपियां कहती हैं, अब हम अपने मन को वापस ले लेंगे। फेर पाइए का मतलब है कि अब हम अपने मन वापस ले लेंगे। किससे? भगवान श्री कृष्ण से। अब हम अपने मन वापस ले लेंगे भगवान श्री कृष्ण से, जो मथुरा जाते समय चुरा करके अपने साथ ले गए थे। ठीक है, तो वो कहना चाहती हैं कि अब हम अपने मन को वापस ले लेंगे जो जाते समय भगवान श्री कृष्ण ने चुरा लिया था। ठीक है, उसके बाद गोपियां कहती हैं, वे क्यों अनीति खुद ही कर रहे हैं? वे अनीति क्यों करे? आपुन, आपुन का मतलब होता है खुद ही, है ना? ठीक है, वे अनीति खुद ही क्यों कर रहे हैं? अभी क्यों वो अनलॉफुल हो गए हैं? वो खुद ही अनीति क्यों कर रहे हैं जो दूसरों को, औरों का मतलब जो दूसरों को अनीति करने से छुड़ाते थे, बचाते थे, वे ही अनीति क्यों कर रहे हैं? ठीक है, फिर उसके बाद गोपियां कहती हैं, राजधर्म मतलब कि राजा का धर्म यह है, सूरदास के माध्यम से, जो प्रजा न जाई सताए, है ना? राजा का ये धर्म होता है कि प्रजा सताई नहीं जानी चाहिए। अब सताई नहीं जानी चाहिए, इसमें दोनों हैं, न तो राजा के कारण और न ही उसके द्वारा किए गए कर्मों के कारण, न ही किसी और कृत्य के द्वारा। ठीक है, तो गोपियां क्या कहती हैं कि हरि ने राजनीति पढ़ ली है। ठीक है, पॉलिटिक्स सीख चुके हैं। ये बात, ये सारा समाचार हम तभी समझ गए जैसे ही मधुकर ने ये बात बोली।
एक तो पहले ही बहुत चतुर थे भगवान श्री कृष्ण, अब उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है। हम हमारे लिए उन्होंने योग का संदेश भिजवा दिया। इससे हम समझ गए कि उनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा ही बुद्धिमान हो गए, कुछ ज़्यादा ही इंटेलिजेंट हो गए हैं। ठीक है। फिर वो उद्धव से कहती हैं, उद्धव जी, पहले के लोग बहुत ही अच्छे हुआ करते थे, जो दूसरों के दुख को सुनते ही या दूसरों के हित के लिए भागते चले आते थे। यहाँ हम परेशान हैं, भगवान श्री कृष्ण को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद गोपियां कहती हैं, अब हम अपने मन को वापस ले लेंगे, जो जाते समय भगवान श्री कृष्ण ने चुरा लिया था। फिर उसके बाद गोपियां कहती हैं कि वे अनीति खुद ही क्यों कर रहे हैं, वे अनीति खुद ही क्यों कर रहे हैं, जो दूसरों को अनीति करने से बचाते थे, छुड़ाते थे। फिर लास्ट पंक्तियों में गोपियां कहती हैं कि राजा का ये धर्म होता है कि जो प्रजा है, उनकी जो प्रजा है, राजा यहाँ पे कौन है, भगवान श्री कृष्ण, प्रजा कौन है, गोपियां। राजा का ये धर्म होता है कि उसकी प्रजा सताई नहीं जानी चाहिए, ना तो उसके द्वारा, ना तो उसके कर्मों के द्वारा। ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे गद्य में नेताजी का चश्मा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।